हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ सपनों की हकीकत कहानी का पार्ट 6। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि शिवानी अपने सपने में आए उस बाइक को लेकर परेशान होती है, जिससे पता करने के लिए वो शिवाय से मिलने को जाती है। वहीं नील को शिवानी पे शक हो जाता है, जिसके कारण वो शिवानी के घर आकर रहने लगता है। जिसने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब आगे शिवानी अपने कमरे में बैठकर अपनी नोवेल की आगे की कहानी लिख रही होती है, मगर उससे बार बार अपने सपने की ओर ध्यान जा रहा होता है। वो सोचती है, मैं उस मोटर बाइक से टकराई, क्या इस वजह से ये मेरे सपने में आया या इससे मेरा पहले से कुछ संबंध है। ये सब सोचकर शिवानी कुछ ज़्यादा ही परेशान होती है। वो समझ नहीं पाती है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। तभी वो रीति के पास फ़ोन लगाती है और उससे सारी बातें बताती है। रीति कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे सपने का संबंध तुम्हारी रियल लाइफ से है और तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, फिर तुम किसी साइकेट्रिस्ट से क्यों नहीं मिलती। क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? शिवानी परेशान होते हुए कहती है। ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक पागल इंसान ही साइकेट्रिस्ट से मिले। रीति कहती है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें कुछ विजुअल्स आ रहे हैं तो तुम डॉक्टर की हेल्प ले सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ। शिवानी कहती है, ठीक है, मैं कल सुबह तुमसे मिलती हूँ। मुझे ऑफिस में कुछ पेपर देना है, वहाँ से होते हुए मैं तुमसे मिलूँगी। इधर नील शिवानी के घर अपना सामान लेकर पहुँच जाता है और सोचता है, सच्चाई जानने के लिए मुझे इस लड़की पर नज़र रखनी होगी। नील एक फ़ोन लगाता है और कहता है, तुम हॉस्पिटल से सारी अपडेट लेते रहना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। शिवानी खिड़की से नील को देख रही होती है। तभी नील की नज़र भी शिवानी की ओर पड़ती है। नील बिना नजरे फेरे शिवानी को एकटक देखने लगता है और सोचता है, पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ सही है कि गलत, पर किसी को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे ये कदम उठाने पड़ेंगे। तभी शिवानी नील को देखकर जोर से खिड़की बंद कर देती है। डिनर का टाइम होता है, मौसम बहुत ख़राब हो रही होती है। तेज बारिश के साथ बिजली की कड़क गूंज रही होती है। आसमान बिल्कुल काला दिखाई देता है। तभी नील शिवानी के कमरे के आसपास भटकता है। शिवानी अपने कमरे में नहीं दिखती तो नील अंदर चला जाता है। फर्श पर पन्ने बिखरे पड़े हुए होते हैं। नील उसे उठाता है और टेबल पर रख देता है। तभी उसकी नज़र बगल में रखी एक डायरी पर पड़ती है। नील उसे उठाकर पढ़ता है, अब बस हुआ, अब और देर नहीं होगा। तुम सब की मौत ज़्यादा दूर नहीं है। अपने कर्म से तुम भाग नहीं सकते। एक तो इस धरती को छोड़ चुका, अब बाकी बोझ उठाने। नील के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है? ये क्या लिख रखा है इस लड़की ने? तभी बाथरूम से आवाज़ आती है और नील हड़बड़ी में डायरी वहीं गिराकर रूम से बाहर निकल जाता है। शिवानी डायरी को गिरा देख समझ जाती है कि यहाँ नील आया था। शिवानी तुरंत गेस्ट रूम की तरफ जाती है और ज़ोर से दरवाज़ा खोलती है, मगर नील वहाँ नहीं होता। शिवानी गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है, नील सीधा उसकी अगले कदम पर खड़ा होता है। शिवानी घबरा जाती है। इतनी बेसब्री किस बात की? अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है मिस शिवानी। नील कहते हुए शिवानी की ओर बढ़ने लगता है। शिवानी घबराते हुए अपने कदम पीछे लेती है और कहती है, तुम पापा को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं फंसने वाली। अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि हमारी शादी होगी। अभी 1 सप्ताह टाइम है।
तब तक मैं तुमसे छुटकारा पाके रहूँगी। क्या करोगी? जान लेने का इरादा है मेरा, कहते हुए नील आगे बढ़ता है और शिवानी को टेबल की ओर करते हुए अपने हाथों से घेर लेता है। शिवानी घबराकर वहीं खड़ी हो जाती है। तुमने बताया नहीं, कैसे छुटकारा पाओगी मुझसे? कहते हुए नील शिवानी के और करीब जाता है। शिवानी अपने हाथों को पीछे कर टेबल से कुछ उठाने की कोशिश करने लगती है। तभी नील उसके हाथों को पकड़कर उसे अपनी आगोश में ले लेता है। अरे ये क्या शिवानी, तुम्हारी तो धड़कनें बढ़ रही हैं, कहते हुए नील टेबल के दराज से एक चाकू निकालते हुए शिवानी की ओर बढ़ाता है। तभी शिवानी झटके से अपनी कोहनी को नील के गर्दन की ओर चलाते हुए खुद को नील की पकड़ से छुड़ा लेती है और नील के हाथों से चाकू लेते हुए उसकी ओर निशाना कर खड़ी हो जाती है। तुम मुझसे दूर चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, शिवानी कहती है। तभी शिवानी की नज़र अपनी माँ की ओर जाती है, जो नील के कमरे की ओर आ रही होती है। शिवानी चाकू को वहीं फेंकते हुए कमरे से निकल जाती है। वेल डन शिवानी त्रिवेदी, कहते हुए नील मुस्कुराता है और एक रुमाल की सहायता से उस चाकू को उठाते हुए एक पॉलीथीन में डालता है। इधर सिवाय प्रिया की रिपोर्ट चेक कर रहा होता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह तुरंत उठकर पेशेंट के रूम में जाता है। सिवाय हैरान रह जाता है, इतनी तेज बारिश हो रही है और खिड़की खुली हुई है। नर्स भी लापरवाह है, सोचते हुए सिवाय खिड़की की ओर जाता है। उसे जूते के निशान दिखाई पड़ते हैं। ये क्या है? यहाँ से कोई अंदर आया था? आश्चर्य से सिवाय पूरे कमरे की तलाशी लेने लगता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। कुछ देर सोचते हुए सिवाय कहता है, पता है मिस प्रिया, आप कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज होने वाली हैं। आपकी हालत पहले से बेहतर है। वैसे रिपोर्ट के अनुसार तो अब तक आपको होश में आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों, कहते हुए सिवाय प्रिया की ओर ध्यान से देखता है और अपने हाथों को धीरे धीरे प्रिया के सिर की ओर ले जाता है। सिवाय महसूस करता है कि प्रिया की पलकों में हरकत है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर रही हैं। सिवाय कुछ सोचते हुए अपने हाथों को वहीं रोक लेता है। तभी सिवाय को डॉक्टर नारायण का मैसेज मिलता है पेशेंट की करंट स्टेटस के लिए। सिवाय मैसेज पढ़ते ही प्रिया की ओर देखता है और फिर रूम से बाहर निकल जाता है। सिवाय रिपोर्ट को देखकर सोच रहा होता है, जब तक मैं खुद से और नहीं हो जाता डॉक्टर नारायण को इसकी जानकारी नहीं दे सकता। सोचते हुए सिवाय फेक रिपोर्ट तैयार कर डॉक्टर नारायण को भेज देता है। सुबह के 8 बज रहे होते हैं और शिवानी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। शिवानी की स्कूटर का टायर पंचर हो रखा था। शिवानी समझ जाती है कि ये काम बस नील ही कर सकता है। वह गुस्से से नील चिल्लाते हुए अंदर जाती है। तभी नील तैयार होकर निकल रहा होता है। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझसे दूर रहो, गुस्से से शिवानी चिल्लाती है। तभी उसके पिता वहाँ आ जाते हैं। शिवानी कहती है, इसने मेरी स्कूटर पंचर कर दी, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? क्या बच्चों जैसी हरकत करती हो, ये क्यों करेगा ऐसा? शिवानी के पिता बोलते हैं। नील शिवानी को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, अंकल आप कहे तो मैं छोड़ दूँ शिवानी को ऑफिस? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, शिवानी कहती है और बाहर की ओर निकल जाती है। रुको, नील ठीक कह रहा है, ये तुम्हें ऑफिस छोड़ देगा, तुम दोनों साथ में चले जाओ, शिवानी के पिता कहते हैं। शिवानी गुस्से में नील की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। नील कहता है, एड्रेस प्लीज़?
शिवानी नील की ओर मुड़कर देखती है और तीखी मुस्कान देते हुए कहती है, आपको ही छोड़ने का शौक है, एड्रेस आप ही जानो, जैसे तुम्हारी इच्छा। कहते हुए नील तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाता है और एक ही रोड के 4 चक्कर लगाता है। शिवानी गुस्से से चिल्लाती है, गाड़ी रोको। नील अचानक ब्रेक लगाता है और कहता है, नीचे उतरो। शिवानी कहती है, ये क्या बदतमीजी है, क्यों, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? नील कहता है। शिवानी गाड़ी से उतरती है। वो एकदम ऑफिस के गेट पर खड़ी होती है। शिवानी हैरान होकर नील की ओर देखती है। नील ताना मारते हुए कहता है, तुम शायद भूल गई मैं कौन हूँ, और गाड़ी स्टार्ट कर चला जाता है। शिवानी सोच में पड़ जाती है, इसका मतलब क्या था? शिवानी ऑफिस में पेपर देकर रीति को फ़ोन लगाती है। मैं ऑफिस के गेट पर खड़ी हूँ, मेरी स्कूटर मेरे साथ नहीं है, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? शिवानी कहती है। कुछ ही देर में रीति वहाँ आती है और शिवानी उसके साथ चली जाती है। नील छुपते हुए उनका पीछा कर रहा होता है। तभी रीति और शिवानी एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। नील बाहर ही रुक जाता है और सोचने लगता है, ये तो साइकेट्रिस्ट सेंटर है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि क्या शिवानी को अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता चल पाता है और शिवाय को किस बात का शक होता है जिससे कि उसने डॉक्टर नारायण को फेक रिपोर्ट सेंड की होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।